लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम मजीद सर्द। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। गिलगित बल्तिस्तान, अस्तोर, गजर, स्कर्दू में जमीन पर चांदी बिखर गई। रूई के गाले बरसने से मलिका कोहसार का हुस्न दोबाला हो गया। सियाहों की बड़ी तादाद दिल फरेब नजारों से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई। बर्फबारी के दौरान मरी आने वाले सयाहों के भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। सड़कों पर नमक का छिड़काव। बर्फबारी में फंसने वाले सयाहों के लिए खुश्क मेवाजात के पैकेट्स और पानी का इंतजाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर गर्म अंगीठियों का भी इंतजाम। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल। शटडाउन के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन में ज्यादा तादाद मर्दों की थी जिन्हें शटडाउन की वजह से तनख्वाह नहीं मिली। अमरीकी सदर की इमरजेंसी नाफिज करने की धमकी के बाद टेक्सास आमद। ट्रंप की टेक्सास के गवर्नर से भी मुलाकात। दीवार से मुतालिक मुकामी अहलकारों के साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। कहते हैं दीवार बनाना उनके मंशूर का हिस्सा है। हुकूमत दीवार की तामीर का बिल मंजूर करे। अमरीकी सदर की टेक्सास आमद पर मेक्सिको सरहद के करीब वाक़े कस्बे में लोगों का एहतजाज। बरतानिया में अपोजिशन जमात के रहनुमा जेरेमी कोर्बन ने ब्रेक्जिट बहरान से निपटने के लिए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं नए मैंडेट वाली हुकूमत यूरोपियन यूनियन से बेहतर अंदाज में मुज़ाकरात कर सकती है। शाम से एक ईरानी जंगजू को निकाल बाहर किया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि जब तक शामी सदर बशारुल असद के जेरे कंट्रोल इलाकों से ईरानी और उसके लिए परसरे पैकार कुव्वतें निकल नहीं जाती, उस वक्त तक अमरीका इन इलाकों के लिए असर नौ तामीर के लिए इमदाद नहीं देगा। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने मशरिक वस्ता की पॉलिसियों में संगीन गलतियां की। यमन में हौसी बागियों का हुकूमती फोर्सेस की परेड पर ड्रोन से हमला। 6 फौजी एहलकार हलाक। वाकया सूबा लहाज की एयर बेस पर पेश आया। हमले में स्टेज पर मौजूद आला फौजी हुकाम को निशाना बनाया गया। परेड में सऊदी और यूएई के फौजी अफसरों के जख्मी या हलाक होने की तस्दीक नहीं हो सकी। अफगानिस्तान के 4 सूबों में तालिबान के हमले। 32 सिक्योरिटी एहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से दर्जनों तालिबान भी मारे गए। जनूबी कोरियन सदर मून जे-इन कहते हैं सदर ट्रंप और किम जोंग उन के दरमियान दूसरी मुलाकात जल्द होगी। शुमाली कोरिया को तख्फीफ असलहा की खातिर बहादुराना इक़दामात लेना चाहिए। चाहते हैं शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त पाबंदियां खत्म कर दी जाएं। फेसबुक पर एक और भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाली कम अकल भारतीय फौजियों की मुश्किल हालात में काम करने की तस्वीर जाली निकली। दूसरे ममालिक के फौजियों की तस्वीर लगाकर भारतीय आवाम को बेवकूफ बनाया गया। राफेल तैयारा स्कैंडल में पकड़े जाने का खौफ। भारतीय हुकूमत ने सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को ओहदे से हटा दिया। बरतरफी का फैसला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदारत इजलास में किया गया।
पाक फौज की जानिब से एयर डिफेंस फायर पावर शो का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने एयर डिफेंस की फायर पावर सलाहियतों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक LY-80 ने आर्मी एयर डिफेंस की फिजाई दिफा की सलाहियतों में इजाफा किया। 2 हफ्तों पर मुहित अलबेजा 2019 मशकें इख्तिताम पजीर हो गईं। सानेहा बल्दिया टाउन हर्जाने के दावे के लिए तयशुदा वक्त गुजर चुका। जर्मन अदालत ने बल्दिया टाउन फैक्ट्री से मुतालिक मुकदमा खारिज कर दिया। 2012 में बल्दिया गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी से 258 अफराद जाँ बहक हुए थे। 172 लोगों के नाम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिकमेंडेशन के ऊपर काबीना ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले थे। एक बहुत बड़ा डाका सिंध के अवाम के हकूक के ऊपर डाला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और जो उनकी बहन है आसिफ जरदारी साहब की फरियाल तारपुर, वो मरकजी किरदार है। विफाकी काबीना ने बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार हैं। अदालत का तहरीरी फैसला आते ही अमल दरामद किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी खुद को गैस का आइंस्टाइन समझते हैं। अगर कायदे हस्बे इख्तिलाफ नैब की प्रोसीडिंग्स को फेस कर सकता है तो इस तरह का कोई इस्तेहकाक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नहीं है। NRO किसी भी शक्ल में हो, नैब कभी उसका हिस्सा नहीं होगा। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात मकदम है। वज़ीर आज़म कानून से बालातर नहीं, चेयरमैन नैब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। कहते हैं नैब का सामना करना वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं। ऑपोजिशन लीडर नैब कार्रवाई का सामना कर सकता है तो वज़ीर आज़म को रियायत नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ को नैब को मंशा बम नहीं कहना चाहिए। नैब मंशा बम नहीं, करप्शन के खिलाफ हाइड्रोजन बम है। पहले ही दिन का कहा था आप काम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। मिनी बजट में नए टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सारा इन्हिसार IMF पर नहीं, मुतबादिल इंतजाम भी कर लिया। सऊदी अरब और UAE के कर्ज से सूद अदा होगा। IMF ने कोई गैर मुआशी शर्त नहीं लगाई, उससे मुज़ाकरात अभी जारी हैं। और इंशा जी उठो अब कूच करो। दुनियाए अदब में अमर होने वालों में एक नाम इब्ने इंशा का भी है। उर्दू अदब के उफक पर इंशा जी के अनमिट नकूश रहती दुनिया तक याद दिलाते रहेंगे। उनके चाहने वाले आज उनकी 41वीं बरसी मना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी माहम जाहिद भी। आगाज में आपको बताएं कि अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल हो गया। शटडाउन के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन में ज्यादा तादाद मजदूरों की थी जिन्हें शटडाउन की वजह से तनख्वाह नहीं मिली। मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर्स उठा रखे थे और शटडाउन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 20वें रोज में दाखिल हो चुका है। शटडाउन के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए हैं और खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन में ज्यादा तादाद मजदूरों की थी जिन्हें शटडाउन की वजह से तनख्वाह नहीं मिली और माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और शटडाउन के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। अहम खबर यह है कि अमेरिकी सदर इमरजेंसी नाफिज करने वाली धमकी के बाद टेक्सास पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टेक्सास के गवर्नर डॉन पैट्रिक से मिले। अमेरिकी सदर की टेक्सास के अटॉर्नी जनरल
से भी मुलाकात हुई और ट्रंप टेक्सास दौरे में दीवार से मुतालिक मकामी एहलकारों के साथ तबादला ख्याल भी करेंगे। ट्रंप का कहना है कि यह दीवार बनना मंशूर का हिस्सा है। कांग्रेस दीवार की तामीर का बिल मंजूर करे। अमरीकी सदर इमरजेंसी नाफिज करने वाली धमकी के बाद टेक्सास पहुंच गए। इसी से मुतालिक आपको बताएं कि अमरीकी सदर की टेक्सास आमद पर मेक्सिको सरहद के करीब वाक़े कस्बे में लोगों ने एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन में तारिकीन वतन शामिल थे। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का यह कहना था कि वो मुजरिम नहीं, उन्हें अमेरिका में रोजगार कमाने की इजाजत मिलनी चाहिए। मुजाहिरे मुनज़्ज़म करने वाले ऑर्गेनाइजर का कहना है कि अमेरिका की तारिकीन वतन के हवाले से पॉलिसियां इंसानी हुकूक के इर्तिका के मुताबिक नहीं है। ट्रंप की पॉलिसियां अमेरिकी तारिकीन वतन के हवाले से रिजत पसंदी जाहिर करती हैं।